Good morning, dear student. Last time we have done the numerical on the basis of molarity as well as normality. So today we are discussing about some numericals of NCERT. So we are taking the example that is a sample of drinking water was found to be severely contaminated with chloroform supposed to be carcinogenic in nature. The level of contamination was 15 ppm by mass. Express this in percentage by mass. तो एक तो हमने परसेंटेज बाय मास में निकालना है, डिटरमाइन द मोलैलिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म, दूसरा आपने मोलैलिटी निकालनी। तो पहले देखिए क्वेश्चन को समझिए, आपके पास क्या दिया गया है। ये बोला गया है कि जो ड्रिंकिंग वाटर है उसमें कुछ क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड है, ठीक है, और जो लेवल है मिक्सिंग का या कंटेमिनेशन का वो कितना है, 15 ppm है। क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो ppm यूज करते हैं हम कब यूज करते हैं, जब आपके पास जो अमाउंट है सॉल्यूट का वो सॉल्यूशन के कंपैरिजन में बहुत स्मॉल होता है, तो इसलिए हम ppm का यूज करते हैं बेटा। तो आपको क्या बोला गया है, बाय मास आप इसको कैलकुलेट करिए, जो परसेंटेज है इसकी पहले जो आपने निकालना है इसमें। तो सबसे पहले आपके पास जो दिया है 15 ppm मीन्स 15 ग्राम of chloroform present in 1 million ग्राम of solution। कि सॉल्यूशन का जो मास होगा वो 1 मिलियन होगा, तो उतने में 15 ग्राम जो है क्या प्रेजेंट है बेटा, क्लोरोफॉर्म प्रेजेंट है। तो आपको पता है पहला इसका हम पार्ट ले रहे हैं, दैट इज मास बाय मास परसेंटेज। आपको करवा चुका हूं, मास बाय मास परसेंटेज क्या होती है बेटा, और W बाय W परसेंट, दैट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ये आपके पास फॉर्मूला होता है बेटा। तो आप क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूला दोबारा लिखिए, डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू क्या, मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू में 100। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है बेटा आपके पास 15, और मास ऑफ सॉल्यूशन 10⁻⁶, 1 मिलियन, और इंटू में 100। तो ये आपके पास आ जाएगा बेटा 15 इंटू 10⁴%। ठीक है, तो ये आ गया इसका जो मास बाय मास परसेंटेज थी। अब दूसरा जो आपने कैलकुलेट करना है बेटा, इसमें मोलैलिटी कैलकुलेट करना है। तो इसमें देखिए मोलैलिटी को कैलकुलेट करने के लिए आपको मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, सिंस मास ऑफ सॉल्यूट इज very small than mass of solution। तो आप क्या बोल सकते हो बेटा, therefore mass of solute mass of यहां पे आप सॉल्वेंट लिखते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन। कि मास ऑफ सॉल्वेंट जो होगा वो अप्रोक्सीमेटली मास ऑफ सॉल्यूशन क्यों होगा, क्योंकि सॉल्यूट का अमाउंट इसमें बहुत कम है बेटा। अब क्या करेंगे आप, तो इसका मतलब है मास ऑफ वाटर मीन सॉल्वेंट वो कितना आ जाएगा आपके पास 10⁻⁶ ग्राम। अब मोलैलिटी का फॉर्मूला लिखिए, मोलैलिटी स्मॉल m से डिनोट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ठीक है, मीन्स WV अपॉन MV इंटू WA मल्टीप्लाई बाय 1000 से क्यों पहले बताया कि ग्राम में होगा तो इसको kg में चेंज करना पड़ेगा बेटा आपको। तो वैल्यू रखिए इसमें, WV मीन्स मास ऑफ सॉल्यूट आपके पास आ गया 15, MB 119.5, ये क्या है बेटा, दैट इज मोलर मास ऑफ क्लोरोफॉर्म, और WA कितना हो गया आपके पास 10⁻⁶ इंटू में 1000।
तो देखिए अब इसको कैलकुलेट करते हैं हम। तो देखिए अगर आप इसको सॉल्व करते हैं बेटा, तो आपके पास यहाँ पे जो बचेगा दैट इज 1500 मान लो इसको, और डिवाइड बाई 1195 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, और जब आप इसको डिवाइड करते हैं तो आपके पास आएगा 1.255 इंटू 10⁻⁴ मोल पर केजी। तो ये बेटा आपके पास क्या, आपके ने कैलकुलेट कर ली मोलैलिटी। तो यही आपको दो चीजें इस क्वेश्चन में जो थी कैलकुलेट करनी थी बेटा। तो ये आपके पास एक आंसर ही आ गया, और दूसरा आपने निकाला मास बाई मास परसेंटेज। तो ये दो चीजें आपसे इस क्वेश्चन में पूछ रखी थी बेटा। इसी तरह से अब दूसरा एग्जांपल आपके पास ले रहे हैं, तो देख सकते हैं आप दूसरा एग्जांपल क्या है बेटा। इफ मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इन वाटर इज 0.04 देन कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो आपके पास क्या दिया बेटा, सिर्फ मोल फ्रैक्शन दे रखा है इथेनॉल का, और आपसे मोलैलिटी पूछ ली सॉल्यूशन की। क्या करना है आपने, देखिए x ऑफ E का मतलब है मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल, दैट विल बी इक्वल टू Ne अपॉन Ne प्लस NW। NW का मतलब N वाटर के लिए दिया बेटा उन्हें। अब ये दे रखा है आपके पास 0.04, और x ऑफ वाटर कितना हो जाएगा बेटा, NW अपॉन Ne प्लस NW। तो ये हो जाएगा आपके पास, इसको क्या कर देंगे हम, XE प्लस XW दैट इज इक्वल टू 1। तो XW इज इक्वल टू 1 माइनस XE, तो XW इज इक्वल टू 1 माइनस 0.04, और ये कितना आ जाएगा बेटा आपके पास 0.96। ठीक है, अब बेटा तो लिख लीजिए इसको 0.96, दोनों को डिवाइड कर लें, इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो। नाउ डिवाइडिंग 1/2, तो आपके पास क्या बनेगा बेटा, Ne अपॉन NW, क्योंकि ये दोनों सेम है तो ये कैंसिल हो जाएंगे आपके पास, दैट विल बी इक्वल टू 4/96। ठीक है, अब आपने क्या करना है बेटा, मोलैलिटी का फॉर्मूला ध्यान दें। मोलैलिटी क्या होती है, मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो Ne अपॉन आपके पास NW दे रखा है। अब आपने इसको क्या करना है, मोलैलिटी में चेंज करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, यहां पे नीचे चाहिए आपको मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकलेगा, जो वाटर के मोल्स हैं उनको वाटर के मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, और ये जो मास आएगा इसका किस में आ जाएगा, ग्राम में। तो ग्राम को चेंज करना पड़ेगा आपको किस में, 1000 में। ये बन गया आपके पास बेटा। अब ये टर्म आपके पास दे रखी है बेटा, इसकी वैल्यू आप रख दें। मोलर मास ऑफ वाटर में पता है, तो आपके पास यहां से मोलैलिटी कैलकुलेट हो जाएगी। तो Ne अपॉन NW कितना आ जाएगा, 4/96, और मोलर मास होता है इसका 18 इंटू 1000। देखिए बेटा ये तो आपको पता ही आ जाता है 55.5, कितना बन गया, ये आ गया, और डिवाइड बाय 96 मीन्स 2296। तो बेटा ये 2 से चला जाएगा आपके पास, 192 0 3 30 बचा 0.300। अब आपका 3 से चला जाएगा, तो 288, तो कितना बचेगा आपके पास 2
12 120 1 से जाएगी। तो मीन्स आपके पास जो मोलैलिटी आई बेटा इज इक्वल टू 2.31 मोल पर केजी। तो ये आपके पास इसमें क्या आ गई, मोलैलिटी आ गई बेटा। तो इस तरह से आपने इसका क्वेश्चन करना था। तो आप लोग इनके क्वेश्चन करते रहें, ट्राई करते रहें बेटा, और जो भी प्रॉब्लम आती है आप मुझे सेंड कर सकते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आज आपका शुरू करने जा रहा हूँ, इक्विवेलेंट वेट। तो देखिए, तो देखिए बेटा इक्विवेलेंट वेट क्या होता है आपके पास। तो आपने जैसे एटॉमिक मास के लिए पढ़ा होगा कि किसी भी चीज को हम स्टैंडर्ड मानते हैं, उसके विद रिस्पेक्ट एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले जो एटॉमिक मास लिया गया था वो किसके लिए कैलकुलेट किया, किसको स्टैंडर्ड माना गया था, हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड माना था। हाइड्रोजन के बाद जो था ऑक्सीजन को स्टैंडर्ड माना था, और ऑक्सीजन के बाद जो था हमने कार्बन 12 को स्टैंडर्ड माना था। तो अब इक्विवेलेंट वेट क्या हुआ आपके पास, इसी तरह से देखें आप, इट इज डिफाइंड एज, दो तीन टाइप से आप इसको कर सकते हैं बहुत सिंपल से तरीके से। द मास ऑफ मेटल या कोई भी एलिमेंट हो सकता है, एलिमेंट दैट कंबाइन और डिस्प्लेस बाय 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। कि 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कितने मेटल के मास के साथ कंबाइंड होती है या उसको डिस्प्लेस करती है। एक तो ये हो गया बेटा आपके पास इक्विवेलेंट वेट, और दूसरा जो आता है सेम है, द मास ऑफ मेटल या एलिमेंट दैट कंबाइंड और डिस्प्लेस बाय 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। ये भी होता है बेटा। और एक और आपके पास आता है द मास ऑफ मेटल दैट कंबाइंड और डिस्प्लेस बाय 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन एटम, इसका जो इक्विवेलेंट वेट के बराबर। अब ये इसका जो है आप बोल रहे होंगे भाई कि ये क्या है, कैसे इसके बेस न्यूमेरिकल करने हैं। तो आपको इसमें मैं एग्जांपल देता हूं बेटा। तो देखिए आप क्वेश्चन ले रहे हैं हम, एन ऑक्साइड ऑफ मेटल, और ऑक्साइड ले लिया बेटा हमने M2O3 मान लिया कोई, कंटेन 20% ऑक्सीजन then calculate atomic mass of metal। कि आपने क्या करना है, एटॉमिक मास निकालना बेटा मेटल का। तो देखिए सबसे पहले तो इसमें परसेंटेज में है, तो लेट मास ऑफ मेटल ऑक्साइड, और कौन सा मेटल ऑक्साइड है M2O3, इसका मास मान लिया हमने कितना, 100 ग्राम मान लिया, क्योंकि परसेंटेज में तो 100 में से 100 को कंसीडर करके चलेंगे बेटा आप। अब यहां पे जो आपको गिवन है मास ऑफ ऑक्सीजन 20% दे रखा बेटा, तो कितना हो जाएगा 20 ग्राम। तो देयरफॉर मास ऑफ मेटल, तो मास ऑफ मेटल कितना हो गया आपके पास 100 माइनस 20 दैट इज इक्वल टू 80 ग्राम। और ये किस में है बेटा, ऑक्साइड में, मास ऑफ मेटल इन ऑक्साइड। अब आपने क्या करना है, अब आपने कैलकुलेट करना है मेटल का इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट आपको देखिए यहां पे डिफाइन करवाया मैंने, क्या डिफाइन करवाया है, द मास ऑफ मेटल दैट कंबाइंड और डिस्प्लेस बाय 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो यहां पे आपके पास कितने ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ ही कंबाइंड हो रहा है, 20 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड हो रहा है। तो आप किसके लिए निकाल रहे हैं बेटा, 8 ग्राम के लिए कैलकुलेट कर लें आप, आ जाएगा आंसर। तो देखें, तो 20 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंड विद मेटल कितने के साथ बेटा, 80 ग्राम के लिए।
80 ग्राम के साथ हो रहा है। और 8 ग्राम ऑक्सीजन कितने मेटल के साथ कंबाइंड होगी? 80/20 इंटू 8 कितना आ जाएगा बेटा? 4 इंटू 8 दैट इज 32 ग्राम। तो इसका मतलब है ये जो 32 आया आपके पास, ये क्या है? देयरफॉर ये आया इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट ऑफ किसका आया बेटा? ये मेटल कितना है? 32 ग्राम। अब आपने क्या करना है? आपने इसमें निकालना एटॉमिक मास। तो आपके पास मेटल ऑक्साइड क्या दिया हुआ है? M2O3। तो इसका मतलब है जो वैलेंसी है मेटल की, वैलेंसी ऑफ मेटल स्मॉल n दैट इज इक्वल टू कितनी है बेटा? यहां पे 3 हो जाएगी। तो देयरफॉर एटॉमिक मास किसके बराबर होगा? n इंटू इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट क्या आ जाएगा आपके पास? इसमें n हो गया 3, इक्विवेलेंट वेट कितना है? 32। तो बेटा कितना आ गया आपके पास? 96 ग्राम पर मोल। तो एटॉमिक मास जो है मेटल का वो आ गया आपके पास कितना बेटा? 96 ग्राम पर मोल। तो इस तरह से आपके पास इसमें आपके इसके कुछ क्वेश्चन आपने करने हैं। तो बेटा आज आपने जो है ये जो आपको कॉन्सेप्ट करवाया इसके ऊपर आप न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, और मैं भी आपको असाइनमेंट जो है नेक्स्ट कल तक आपको असाइनमेंट जो है इनके बेस दे दूंगा। तो आप लोग अच्छे से ट्राई करें बेटा। ओके, थैंक यू।